संसार में विजय के लिए, सफलता के लिए शक्ति, धैर्य, साहस, मित्रों का साथ, इन सब के साथ साथ और क्या है जो आवश्यक है? विश्वास। सत्य कहूं तो यह विश्वास वास्तव में अमूल्य है, किंतु दो धारी तलवार की भांति है। यह आपको बल भी दे सकता है, शक्तिशाली भी बना सकता है, दुर्बल भी बना सकता है। कैसे? यदि आप केवल दूसरों पर विश्वास करते हो कि ये सब मुझे संभाल लेंगे, आपका विश्वास केवल दूसरों पर है और उस विश्वास के आधार पर आप कर्म करते हो, तो आप दुर्बल ही बनोगे। किंतु यही विश्वास यदि आपका स्वयं पर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं को संभाल लूंगा, मैं अपना मार्ग बना लूंगा, संकटों का सामना मैं कर लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो ये विश्वास आपको बल देगा। अब निर्णय आपका है, क्या चाहते हैं आप? ये विश्वास आपको बल दे या दुर्बलता? जल जीवन का आधार है। जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं न कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस इस मन को शांत करना है, शांत चित्त से विचरण करना है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं, कुछ हमारे साथ रह जाते हैं तो कुछ हमसे बिछड़ जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, किंतु हम सदैव उसी समय को कोसते हैं जहां पे ये बुरे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, हमें बुरे अनुभव देते हैं, दुख देते हैं, तनाव देते हैं। हम सदैव उसे बुरा भला कहते हैं, किंतु क्यों? ये बुरे भले व्यक्ति, ये अच्छे बुरे व्यक्ति सभी के जीवन में आते हैं और सभी को एक अमूल्य सीख दे जाते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए, जीवन में जब पहली बार आपने अग्नि को स्पर्श किया, तब आपको यह सीख प्राप्त हुई कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे आपने सीखा कि कैसे इस अग्नि को नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर आपने सीखा कि कैसे इसका उपयोग जीवन में करना चाहिए, चाहे अंधकार में प्रकाश पाने के लिए हो या भोजन पकाने के लिए। इसी प्रकार ये बुरे व्यक्ति जो जीवन में आते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं, उनका आभार व्यक्त कीजिए। उनके विषय में बुरा सोचने की या बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो सीख प्राप्त कीजिए। सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए, कोई नहीं जो आपको रोक सकता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु, किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन, और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, इसे संतुलित रखना सीख जाइए,
फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। हमारे जीवन में जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आयु में, पद में या समृद्धि में हमसे छोटा है, तो हम बड़ी हीन भाव से उसे देखते हैं। समझते ही नहीं कि इस व्यक्ति का भी अपना कोई अस्तित्व है, इसका भी अपना कोई महत्व है। हमें लगता ही नहीं कि हमारे समक्ष खड़े रहने योग्य है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, शून्य का क्या मूल्य है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं, शून्य का क्या मूल्य? किंतु जब यही शून्य किसी संख्या के साथ आके जुड़ जाता है, किसी अंक के साथ जुड़ जाता है, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। अर्थात इस शून्य का मूल्य तो है। और इसी प्रकार होते हैं कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में भी। उन्हें देख के लगता है कि इनका तो कोई मूल्य नहीं है, परंतु यही व्यक्ति जब किसी के साथ आके जुड़ जाते हैं तो उसके मूल्य में ये वृद्धि लाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मूल्य नहीं है। यदि हम धनुष की बात करें तो उसके लिए भी एक रस्सी की आवश्यकता होती है जो प्रत्यंचा का कार्य करती है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष किसी कार्य का नहीं है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष का अस्तित्व ही अधूरा रह जाता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, सबका अपना एक मूल्य है, तो उनका सम्मान कीजिए। सागर जल तत्व से युक्त जन्मदाता भी है, जनक भी है। अब इस सागर को देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस सागर को किनारों पे देखोगे तो इसकी लहरें कोलाहल मचाती हैं। वही थोड़ा आगे 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 जाओगे तो ये लहरें शांत हो जाती हैं। वही सागर किंतु किनारों पे कुछ और, भीतर कुछ और। अब सागर के मध्य में आके रुको और अनुमान लगाने का प्रयास करो कि यहाँ गहराई कितनी अधिक है, तो ये कार्य असंभव है। आप सत्य तक कभी पहुंच नहीं पाओगे जब तक गहराई तक नीचे जाओगे नहीं। अब इसी सागर की भांति मनुष्य भी है। मनुष्य को ऐसे ही दूर से अब समझ नहीं सकते, समीप जाना होगा। एक ही दिन में अब किसी मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाओगे, समय व्यतीत करना होगा। हर एक मनुष्य एक भिन्न सागर की भांति है, जिसकी अपनी विशालता है, विशेषता है, अपनी गहराई है। उतना समय दीजिए, अन्यथा कभी किसी मनुष्य को समझ नहीं पाओगे। हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, तनिक भी नहीं। वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं। सब कुछ बस क्रोधवश। अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे। जी नहीं, सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है। वो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। वही व्यक्ति बनिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।